हरियाणा के भिवानी के बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पीजीआई रोहतक से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद धरना कमेटी और मनीषा के पिता ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया और बेटी के अंतिम संस्कार का फैसला लिया। आपको बता दें कि ढिगावा मंडी विश्राम घर में रात करीब 1 तक मीटिंग चली। मीटिंग के फैसले के बाद प्रशासन की तरफ से लोहारू एसडीएम मनोज दलाल और धरना कमेटी के सदस्य समेत मनीषा के पिता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी। हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि लगभग पिछले 13 तारीख से लेकर के और आज 18 तारीख हो चुकी है, तो सब जो है जन भावनाओं को, सब चीज़ों को देख करके ही कमेटी ने ये फैसला लिया है कि बहन का ससम्मान अंतिम संस्कार हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो और सारा समाज 36 जात का भाईचारा, जो हमारी ये भाई हमारे संजय जी हैं, इनके परिवार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की जो लड़ाई है वो ये समाज सब मिलकर के इसी प्रकार भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य, अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। वहीं मनीषा हत्याकांड मामले में भिवानी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की गहन जांच के बाद चिकित्सकों की विशेष रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु उजागर हुए हैं। पहला, मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ मिला है, जो उसने खाद बीज की दुकान से खरीदी गई दवा के रूप में लिया था। इससे यह संदेह गहरा हो गया है कि मनीषा ने आत्महत्या की है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि मनीषा की मौत के बाद उसके शरीर को किसी जानवर ने काटा है। तीसरा, रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मनीषा के शरीर पर किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला गया। चौथा और सबसे अहम खुलासा ये हुआ है कि मनीषा के साथ दुष्कर्म होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मनीषा के सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है। जब से मृतका की डेड बॉडी हमें मिली है, तब से 100% साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसके तहत जो जो प्रोसीजर फॉलो करना आता है वो हम फॉलो कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम 2 बार हो चुका है, भिवानी में भी हुआ और पीजीआई में बोर्ड से भी हुआ, वीडियोग्राफी के साथ हुआ। उसके बाद जो ओपिनियन था, डॉक्टर ने ये बोला कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगे विसरा के और दूसरे रिपोर्ट्स, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। और कल वो रिपोर्ट्स आ गए हैं और मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स को अध्ययन किया है, एग्जामिन किया है और परिवार के सदस्य और उनके जानकार आए थे कल। मेडिकल बोर्ड जो स्पेशल बनाया था इनको इंटरप्रेट करने के लिए, उनको समझने के लिए रिपोर्ट्स को, वो कल समझ के परिवार जनों को ब्रीफ किया गया। जो मोटी बात उन्होंने ये बताई कि ऑर्गेनोफॉस्फरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है, वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट्स में मिला है और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। एंड दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और कोई जो स्वैब्स लिए गए उसमें कोई सीमेन डिपॉजिट नहीं है, तो ये भी एक तरह से रूल आउट हुआ है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को एक निजी स्कूल की टीचर लापता हो गई थी और पिता ने 12 अगस्त को लोहारू थाना में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन 13 अगस्त को लोहारू के सिंघानी गांव की नहर के पास अध्यापिका का गला कटा हुआ शव मिला था। मामले में अब पुलिस 2 पहलुओं के ऊपर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी कि क्या मनीषा ने आत्महत्या की है या किसी ने जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की है। भिवानी से सूर्या समाचार के लिए इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।